बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देत नसाय। भ्रम छुड़ाए पथ बिकट को निकट लखायो राम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। विश्व वंदनीय परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब की जय। आज के चिंतन में सदगुरु कबीर साहेब के दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरुगम भेद है, उसको आज संक्षिप्त में निरूपित करते हैं। वो है काल दयाल का भेद। कोई भी सदगुरु कबीर साहेब के धर्म का अनुयायी हो, जब तक काल दयाल के भेद को हम अच्छी तरह ठीक तरह नहीं समझ सकेंगे, तब तक वो सदगुरु कबीर साहेब के सत्य सिद्धांत को नहीं समझ सकता। यानी कहने का तात्पर्य है, जो सदगुरु कबीर साहेब के दर्शन में काल दयाल के भेद को जानता है, वही निर्छीर निर्णायक, वही हंस कहलाता है। हंस की पहचान होती है, वो दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए साहब ने कहा है, नीर छीर का करे निवेरा तो कहें कबीर हंस है मेरा। तो ये नीर छीर वो हंस का प्रमाण देते हैं। वस्तुतः है यहाँ पर नीर छीर का निर्णय कुछ और है। यहाँ पर काल दयाल का भेद समझना है। जो काल दयाल के भेद को नहीं समझते, वो कबीर पंथी होने पर गुड़ और माटी एक ही मिलाते रहते हैं। और साहब ने इशारा किया अनुराग सागर में, विष अमृत गौ एक ही सानी और जिन जानी तिन विष कर मानी। तो जब तक हम इस निर्छीर निर्णय को, काल दयाल के भेद को नहीं जानेंगे, तब तक हम भव सागर में ही गोते खाते रहें। तो इसलिए जिनको सच्चे सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला है, जिनकी पारख बुद्धि विवेक बुद्धि हुई है, वही हंस ही काल दयाल के भेद को समझ सकते हैं। तो आइए इस विषय पर हम थोड़ा सा गहराई की ओर चलें, क्योंकि यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो मालूम होता है कि संसार में दो धाराएं हैं, सार प्लस असार। सार भी है, असार भी है। इसमें काग भी हैं तो हंस भी हैं। संसार में दुर्जन हैं तो सज्जन भी हैं। इसी जमी में यदि कोयला निकलता है तो हीरे भी निकलते हैं। मनुष्य के चोले में कुछ धूर्त ठग बदमाश लोग भी होते हैं, तो कोई सज्जन संत महापुरुष भी होते हैं। तो पाप और पुण्य, सुख और दुख, सार असार, लाभ हानि, ये सभी चीजें संसार जो है द्वंद्व से बना है। एक उसका अपोजिट विपर्य भी है। लाभ हानि, गर्म ठंडा, सुख दुख एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी प्रकार से निश्चित ही कबीर दर्शन के अनुसार एक काल धारा है, एक दयाल धारा है। काल धारा है और दयाल धारा दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो काल धारा का काम है जीवों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद, मत्सर और माया के जाल में फंसाना, कर्म जाल में फंसाना, अज्ञानता में फंसाना और जीवों को 84 के चक्र में घुमाना। यही तीनों लोकों के में व्यवस्था बना करके इसी तीनों लोकों में जीव को रखना। इस प्रकार से काल धारा जीवों के
कि बंधन का काम करती है। और दूसरी है दयाल धारा। दयाल धारा का काम है जीवों के लिए सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, विचार, धैर्य आदि सद्गुण की प्रतीत कराना और ज्ञान देकर, श्रुति जगाकर उन्हें सारे भ्रम जाल से छुड़ाकर काल धारा का बोध कराकर आत्मलोक, सत्यलोक ले जाना, ये दयाल धारा का काम है। तो इसके लिए सदगुरु ने जगह जगह इशारा किया है कि नीर चीर का करे निवेरा, तो कहें कबीर हंस है मेरा। जो नीर चीर का निर्णय करता है वही हंस मेरा है, वही सतलोक जाने का अधिकारी है। अगर कबीर पंथी भी हो गए और बुद्धि भोली है, निर्णायक बुद्धि नहीं है, ज्ञान ध्यान को, नीर छीर के निर्णय को नहीं जाना, तो भी आपका काम बनने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में काल दयाल का भेद जानना ये कबीर पंथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कहीं और कहीं नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सभी त्रिगुण और काल निरंजन के ही फंदे हैं। चोर उनके रीति नीति को कभी नहीं बताता दूसरे को। जादूगर अपने उसकी जादूगिरी विद्या को दूसरे से छिपा के रखता है। इसी प्रकार से जो काल के जो जितने भी मार्ग हैं, जितने भी त्रिगुण धारा के और जितने भी ये मार्ग हैं संसार में, ये सभी काल के ही, एक ही मैदा के पकवान हैं, काल के ही मार्ग हैं। परंतु दयाल का मार्ग सदगुरु का है। इसलिए सदगुरु आही छुड़ावन हारा, निश्चय मानो वचन हमारा। एक सदगुरु ही जीव को छुड़ाने वाले हैं। वो दयाल पुरुष हैं, वो दयालु हैं, वो करुणामय हैं। वो जीवों को ज्ञान देकर, जीवों को ज्ञान ध्यान देकर, जीवों की सुरती जगाकर, खरे खोटे की पहचान बताकर, सत्य मिथ्या भेद परखाकर वो अमर लोक यानी सत्यलोक ले जाते। इसलिए ऐसे सदगुरु की बलिहारी है जिन्होंने ये गुरुगम भेद लखाया, काल दयाल का भेद परखाया। इसलिए हमारे कबीर पंथ में संत महात्मा अक्सर और सभी बोलते हैं, काल जाल के फंदा भारी परख लखायो भेव, वंदनीय गुरुदेव आपको वंदनीय गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपकी बार बार वंदन है, बार बार अभिनंदन है, बार बार वंदन है। क्यों है? क्योंकि आपने काल जाल का फंदा परखा दिया, भेव माने भेद को लखा दिया। इसलिए ऐसे गुरु को बलिहारी है जो हमें काल दयाल के भेद को परखा कर सत्य को लखाने वाले और सत्य का प्याला पिलाने वाले, अमर लोक पहुंचाने वाले ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि नमस्कार है। तो काल दयाल का भेद अवश्य जानना चाहिए। बहुत लोगों में हमने अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा है, श्रद्धा बहुत लोगों के हृदय में होती है, लेकिन उनके पास नीरछीर निर्णायक बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। श्रद्धा तो होती है, वो सबको श्रद्धा से मानेंगे। वो हनुमान जी, शंकर जी, गौरी, गणेश और सभी 33 करोड़ को मानेंगे, सदगुरु कबीर साहब को मानेंगे, जो सामने आगा उसी को मानेंगे। लेकिन इसमें साहब ने कहा कि सबका मन रखने से वैश्या बांझ ही रह जाती है। इसी प्रकार से जब तक हम इसको आपकी श्रद्धा जब सभी में बढ़ जाएगी और अब काल दयाल के निर्णय को नहीं जानेंगे तो निश्चय कर मानिए आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। वर्ष भर चले 2.5 कोस, रात्रि भर पीसो और पारे में उठाओ, ऐसी धार्मिकता कोई काम की नहीं। श्रद्धा तो होनी चाहिए, मैं श्रद्धा का अपमान नहीं कर सकता। श्रद्धा तो आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में हमारे लिए पैर का काम करती है। श्रद्धा हमारे पैर हैं और विवेक हमारा नेत्र है, दोनों जरूरी हैं।
पैर भी सही हों, नेत्र भी सही हों, तभी हम सफर कर सकते हैं, अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी श्रद्धा रूपी पैर हो और विवेक रूपी नेत्र हो। यदि श्रद्धा है, विवेक नहीं है, तो भी आप आध्यात्म की सफर, सत्यलोक की सफर नहीं कर सकते। सत्यलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि आपको विवेक भी है और श्रद्धा नहीं है, तो भी काम नहीं बनने वाला है। बिना श्रद्धा के सही ज्ञान हो ही नहीं सकता। परंतु आपकी श्रद्धा सही जगह पर हो। आपके पास पैसा तो है, लेकिन पैसा का सदुपयोग हो तो आपके लिए और लोगों के लिए, जनहित के लिए कल्याणकारी होगा। और वही पैसा यदि आप कहीं नशा पानी में, दुर्व्यसन में, गलत कार्यों में लगाते हैं, तो वो पैसा आपके लिए बंधन का, नरक का ले जाने की निशानी बनेगा। माया है दो रंग की, एक बिन से एक खाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। इसलिए जैसे धन का दुरुपयोग करने पर वो नरक की ओर ले जाता है, सदुपयोग करने पर हमारे लिए मुक्ति में सहायक होता है। इसी प्रकार श्रद्धा का दुरुपयोग करने पर, हम कोई पानी पाषाण से श्रद्धा लगाया, कोई पेड़ों की परिक्रमा कर रहा है, कोई किसी अमुक नदी में स्नान करके ही मुक्ति मान रहा है। मैं ना तो नदियों की अपमान करना चाहता हूं, नदियों का, ना किसी का, लेकिन आपकी श्रद्धा, आप ईमानदारी से सोचें, आप 5 तत्व से बने हैं। आपके हृदय में बोलता आत्मराम प्रत्यक्ष बैठा है। और पेड़ जो है 2 तत्वों से बना है। उसके पास विवेक नहीं है, उसके पास बुद्धि विचार नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो बोल नहीं सकता। तो आप बड़े हैं कि पेड़ बड़ा है? पेड़ की पूजा करने से क्या होने वाला है? ये तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा कर्म कांड में उलझा दिया। फलाने पेड़ की परिक्रमा करो, फलाने दिन को जल चढ़ाओ, उसकी फलाने जाके नदी में स्नान करो, फलाने का चंद्रायण व्रत करो, सरें भर के जाओ और कहीं धूप कराओ, झाड़ फूक कराओ। ये दुनिया भर का इतना धर्म के नाम पर आडंबर फैलाया जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए श्रद्धा है, और अगर विवेक शक्ति नहीं जागी तो निश्चित आप धार्मिक होते हुए भी आप कदापि त्रैकाल में भी आपकी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते, अध्यात्म की मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा के साथ विवेक जरूरी है। तो विवेक के लिए गुरु की प्राप्ति हो, क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है, खरे खोटे की पहचान मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह गए, बिन सत्संग विवेक न होई, रामायण में। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। तो ना तो मंदिर का देवता सत्संग सुनाता है, ना कोई पेड़ सुनाता है, ना कोई नदी सुनाती है, ना अज्ञानी गुरु के पास ताकत है। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको बूझ पड़े तो मानुष, नहीं तो मिट्टी का ढेला है। गुरु कोई परंपरा का नाम नहीं, गुरु कोई वैभव का नाम नहीं, गुरु कोई चमत्कारों का नाम नहीं। गुरु माने सीधी परिभाषा ज्ञान। ज्ञान का नाम गुरु है। और कौन सा ज्ञान? ज्ञान वही जो आत्म सूझे, और ज्ञान कुछ नहीं। तो गुरु माने ज्ञान। तो ज्ञान की गुरु जो है ज्ञान प्राप्त कराते हैं, विवेक शक्ति जगाते हैं, और विवेक से ही हमें खरे खोटे की पहचान होती है, और विवेक से ही हम सही धर्म का अनुसरण और आचरण करते हैं। तो श्रद्धा का सदुपयोग होता है विवेक से। और विवेक नहीं जागा, श्रद्धा है, तो बिना विवेक की श्रद्धा आपके लिए बाधक बन सकती है, आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए निश्चित ही श्रद्धा के साथ विवेक की जरूरत है, और विवेक के साथ श्रद्धा की भी जरूरत है। दोनों का समवाय संबंध है, सामंजस्य से ही हम अपनी आध्यात्मिक मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हमें अपनी विवेक शक्ति से विचार करें कि निश्चित ही एक सत्ता धारा जो है वो जीवों को बंधन में डालती है, 84 के चक्र में घुमाती है। और इसके लिए साहब ने, संतों ने बहुत वर्णन किया है।
सदगुरु कबीर साहब के पश्चात चलने वाली जो ज्ञान मार्गी संत परंपरा है, सभी ने इसको माना है, कालधारा को और दयाल धारा को। किसी ने न्यूनाधिक रूप से समझा है, किसी ने अधिक रूप से। इसलिए अधिकांश हमारे कबीर पंथ में संत महात्मा लोग गाते हैं, वंदनीय गुरुदेव आपको वंदनीय गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी परख लखायो भेव। तो निश्चित काल जाल का फंदा है, बहुत कठिन फंदा है, और वो फंदा अच्छे ऋषि मुनि योगी, बिना गुरु के बिना ऋषि मुनि योगी बड़े बड़े सूद सती सूरमा सब के सब उसमें उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी आचारी विचारी। इसलिए काल दयाल का ज्ञान समझना जरूरी है। तो इसलिए साहब ने इसका वर्णन सभी में कहा है, लेकिन ये गुरुजनों के ऊपर है और शिष्यों के ऊपर है उसको समझना, उस पर विवेचना करना। बीजक में भी कहा है, मैं सिरजों में मारो, मैं जारों में खाऊं, और जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाओ। अलख निरंजन लखे न कोई, और जय बंधे बंधा नरलोई। नरलोई का मतलब है समस्त स्त्री पुरुष, समस्त मानव समाज। कुछ साहित्यकारों ने नरलोई का मतलब कबीर साहब की काल्पनिक स्त्री बना करके जोड़ दिया। ऐसे जो है लाल बुझक्कड़ लोगों ने। इसलिए निश्चित ही नरलोई माने मानव, समस्त स्त्री पुरुष मानव समाज। तो इसलिए निश्चित ही ये काल है तो दयाल है, तो काल पुरुष और दयाल पुरुष को जानना जरूरी है। काल पुरुष कलयतीति काल है, जो कलेश देता है, दुख देता है, पीड़ा देता है, पुनर्जन्म में डालता है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की उसमें उलझने फंसाता है। ऐसी सत्ता का नाम कालधारा, काल पुरुष। और इन्हीं काल पुरुष ने ही 10 अवतार धारण किए, जो बिना ज्ञान के, बिना गुरु की कृपा के बिना नहीं समझ पाते। और जो सरासर काल है, शैतान है, उसको भगवान कहते हैं, और जो असली भगवान है उससे अनजान रहते हैं। ये बड़े मजे की बात है। 10 इसलिए साहब ने स्पष्ट कर दिया, शब्दावली में, भजनावली में देखना, 10 अवतार निरंजन लीना, 10 अवतार निरंजन लीना, सो नहीं करता होई, वह तो अपनी करनी भोगे, करता तो और ही कोई। ये 10 अवतार काल पुरुष निरंजन के हैं। राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार इत्यादि, ये 10 अवतार काल पुरुष ने धारण किए। बीजक में उसको इस प्रकार से बताया है, शब्दावली में, बीजक में, संतो आवे जाए सो माया, संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं बाकी, ना कहूं गया न आया। संतो आवे जाए सो माया, जो आता है जाता है, जन्म लेता है, अवतार घेता है, मारता है किसी को, रावण को मारना, राम अवतार होकर रावण को मारना, कहीं कृष्ण का अवतार लेकर कंस को मारना, कहीं कंस को मारना, दुर्योधन को मारना, कहीं शिशुपाल की भुजा उखाड़ना, तो कहीं बंदा का सतीत्व छीनना। ये तमाम मारना पीटना लड़ाना हराना जिताना, ये सारी शैतानी काल पुरुष की है। लोग नहीं समझ पाते बिना गुरु के ज्ञान के बिना। जो बंधन है, बंधन करने वाला है, उसी को परमात्मा ईश्वर कहते हैं, और जो ईश्वर है उसको समझ भी नहीं पाते। तो निश्चय कर माने 10 अवतार धारण करने वाला ये काल पुरुष है। सच्चा परमात्मा ईश्वर किसी को मारता नहीं है, वो सताता नहीं। अगर तुम भगवान हो तो मारने की जरूरत क्या, सद्बुद्धि दे देना था। कौरवों पांडवों को लड़ाने की जरूरत क्या थी, उनको सद्बुद्धि दे देना था। भगवान थे तो उनको समझा देना था, सद्बुद्धि दे देना था। तो स्वयं लड़ाया और स्वयं उसमें लड़ाने में युद्ध में भी शामिल हुए, मारो पीटो काटो। ये भगवान का, सच्चे परमात्मा का काम नहीं है। ये मारना पीटना लड़ाना हराना जिताना, ये तो काल पुरुष का ही काम है, ये शैतानी। इसलिए संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल, वो साहेब है,
वो सत्य पुरुष दयाल पुरुष साहेब है, वो है प्रतिपाल। कैसा है? वो सबका प्रतिपालक है, ना कहूँ गया ना वो कहीं आता जाता नहीं, सबके हृदय मंदिर में है, वो सबसे न्यारा भी है। आपन धारण धारी साहेब आप ही खेल खिलाड़ी हो, और सबके हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। चेतन रूप आप हो बैठा, यही अचंबा भारी है। चेतन आत्मराम बन के सबके हृदय मंदिर में बैठा है और सबसे न्यारा भी है। तो इसलिए वो सही दयाल पुरुष जो है, सही ईश्वर है, किसी को मारता नहीं, उसका मारना काम है ही नहीं। है दयाल, जरा शब्द पर गौर करें, बीजक में भी है और शब्दावली में है दयाल। वो तो है, दयालु है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और कैसा है? वो दयालु है दयाल, द्रोह नहीं बाकी उसका द्रोह है नहीं किसी का, ना रावण से, न कंस से, न दुर्योधन से, न शिशुपाल से, न किसी से नहीं। है दयाल, द्रोह नहीं बाकी, कहो कौन को मारा। ये सब काम साहिब के नहीं, वो सत्यपुरुष साहिब है, ये काम उसका नहीं है। ये तो माया सोपाधिक निरंजन काल का है, ये काल पुरुष का काम है। शैतानी लड़ाना, भिड़ाना, मारना, जिताना, हराना। है दयाल, वो तो दयाल है, द्रोह नहीं बाके, किसी का द्रोह नहीं है। द्रोह नहीं बा, कहो कौन को मारा, उसने किसी को नहीं मारा। ये सब काम साहिब के ना ही, झूठ कहे संसार। ये काम साहिब नहीं करता, जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद साहिब है, ये काम वो नहीं करता, मारना, पीटना, लड़ाना, भिड़ाना। ये तो माया सोपाधिक ब्रह्म है, जो निरंजन ब्रह्म है, जो माया सहित निरंजन ब्रह्म, माया से रहित पूर्ण ब्रह्म। जो माया से रहित है वही पूर्ण ब्रह्म है, वो सत्य पुरुष साहिब है, सच्चिदानंद साहिब है, निरक्षर ब्रह्म है। और जो माया सहित है वो निरंजन ब्रह्म काल पुरुष है, वही 10 अवतार धारण करता है, वही जीवों को बंधन में डालता है। इसलिए बीजक में लिखा साखी ग्रंथ में, अनेक बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्ही छुड़ाओ पीयू। अनेक बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम्ही छुड़ाओ पीयू। अनेक प्रकार के बंधन से बांधा है जीव को, निश्चित बांधा है। और ये बांधने का काम काल पुरुष करता है और छोड़ने का काम दयाल पुरुष करता है। इसलिए इनको, दयाल पुरुष को बंदी छोर कहा जाता है और काल पुरुष को रंछोर, माखन चोर कहा जाता है। तो इसलिए निश्चित ही जो बंधन से छोड़ने का काम जो करता है वो बंदी छोर है, दयाल पुरुष है दयाल, द्रोह नहीं बाके, कहो कौन को मारा। ये सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा। खम्भ फोर जो बाहर होई, ताहे पति जे सब कोई, हिरणा कुछ न कुदर बिदारे सो नहीं करता होई। बामन रूप होए बलि को जांचे, जो जांचे सो माया, बिनई विवेक सकल जग भर में, माया ही जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारा, ना उस सत्यपुरुष साहब ने परशुराम बन के छत्रियों को नहीं मारा। परशुराम छत्री नहीं मारा, ये सब छलबल माया कीना। और सदगुरु भक्ति भेद नहीं जाना, तो जीवन मिथ्या दीना। सदगुरु की भक्ति और दयाल पुरुष को नहीं जाना तो जीवन मिथ्या चला गया, पक्का वचन। तो निश्चित ही जीवन मिथ्या हो गया। इसलिए सदगुरु को पहचानो, सदगुरु चीनो रे नर लोई, जासे मिटे तेरो जन्म जोहनी, आवागमन न होई। सदगुरु कौन है? जिन सदगुरु पहचाना नहीं, तिनको तिन लोग ठिकाना नहीं। सदगुरु को पहचानो, सदगुरु वाही छुड़ावन हारा, निश्चय मानो वचन हमारा। और जिनको तुम आस में बैठे हो वही तो फांस बने हैं। काल पुरुष से तुम्हारा फंदा छूटने वाला नहीं, वो तो फंदा डालने वाला है, फंदा डालने का काम करता है। इसलिए धीमर की जाल की तरह, इसलिए 3 लोग पिंजड़ा भया और पाप पुण्य 2 जाल। ये 3 लोग का पिंजड़ा हुआ, पाप पुण्य 2 जाल। और सब जीव तो उसके दाने मछली भय, खाने वाला काल।
इस प्रकार से यो काल पावन भूमि नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तोलते तेहि धर खायो काल। जगत चवेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। इस प्रकार से साहब ने बहुत से शब्दों में इशारा किया है। समझदार को इशारा ही काफी होता है, इसलिए निश्चित ही समझदार को इशारा काफी होता है। तो जगत चबेना काल का, सारा जगत काल का चबेना है। कुछ उसके मुंह में है, कुछ मुट्ठी में है, कुछ गोद में है। इसलिए निश्चित ही काल दयाल को पहचाने बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तो हमारे सदगुरु के सिद्धांत में काल से, त्रिगुण से नाता तोड़ दिया जाता है और सदगुरु से नाता जोड़ दिया जाता है। जिस दिन दीक्षा दी जाती है तो तिनका तोड़ाया जाता है कि आपने आप त्रिगुण से नाता तोड़ दो और सदगुरु से नाता जोड़ लो। इसलिए निश्चित ही तो काल जाल के फंदा भारी बहुत परख लखायो भेव। काल जाल के फंदा को समझना है। तुम देखो यम के जाल हो ज्ञान रतन की आंखियां। ज्ञान के चक्षु से हम काल की करतूत को जान सकते हैं और काल के फंदे से बच सकते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति का आधार, मूलाधार गुरु ही होते हैं। गुरु ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। गुरु के सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, सद्गुण बढ़ते हैं, पाप क्षय होता है और जीवन जीने की कला मिलती है। इसलिए सदगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोई। अरे मात पिता सुध बांधवा, ये तो घर घर हुए। ये तो अनेक जन्म से माता पिता हुए। माता पिता सम्माननीय हैं, लेकिन केवल माता पिता की दिन रात पूजा करने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली। उनको भी गुरु की जरूरत पड़ेगी, तब उनका कल्याण होगा, माता पिता का भी। इसलिए गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई। इसलिए गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। इसलिए वास्तव में हमें काल दयाल के भेद को समझना है और काल दयाल के भेद को जिसने समझ लिया उसी का जीवन सफल हो गया। एक छोटा सा प्रमाण बता रहा हूं। एक देहाती व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति गया मुंबई। तो मुंबई में ऊंचे ऊंचे मकानों को देखा, बड़ी गौर से देख रहा था। तो ऊंचे ऊंचे मकानों को देख रहा था तो उसने बड़ी गौर से, कभी उतने ऊंचे मकानों को देखा नहीं था। तो एक शहर का बदमाश आया। शहर का बदमाश आया तो उसने देखा कि एक देहाती है लगता है, बड़ी गौर से मकानों को सबको देख रहा है। तो आकर के उसने रुआब बताया, है क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, मकानों को देख रहा हूं। तो कितनी बिल्डिंग को देखा है? बोले 4-5 बिल्डिंग को देखा हूं। बोले लाओ 5 रुपया लाओ। तुमने 5 मकानों को देखा। यहां मकान देखने का भी पैसा लगता है। तो उसने 5 रुपया निकाल के दे दिए। अब अपने साथी मित्र के पास आके कहता है, हमने एक व्यक्ति को ठग लिया। बोले कैसे ठग लिया? बोले हमने 50 मकान देखे, बिल्डिंग देखी और 5 रुपये में निपटा दिया। तो वो सोचता है कि हमने उसको ठग लिया और वो उस जबकि वो वहां ठग था जो सिटी का, वो कह रहा है कि हमने ठग लिया। तो वास्तव में ऐसे ही संसारी जीव बिना गुरु के सोचता है कि हम बहुत चतुर हैं, लेकिन काल चतुर और भी बड़ा ठग है। दुनिया सोचती कि हम बहुत बड़े वो हैं, जानकार हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान बनता है, लेकिन काल रूपी ठग से जब पाला पड़ेगा तो तुम्हारी सारी चतुराई एक कोने में घुसड़ जाएगी। इसलिए निश्चित ही ये ठग है, काल निरंजन चोर है और ये मन बन करके हर आदमी को नचा रहा है। जीव पड़ा है मन के हाथा, नाच नचावे राखे साथा। मन का खेल समझ जब आवे तो आवागमन सवई मिट जावे। निरंजन एक ब्रह्मांड में ओंकार बन करके बैठा है। प्रत्येक घट के अंदर वो मन बन के बैठा है। ये काया के 2 हैं संगी, एक आत्मा एक मन भंगी। एक आत्मा सत्पुरुष का नूर बैठा है और जो मन जो है वो निरंजन है, वो मन बन के बैठा है। आपके यदि तन
मन के साथ चलता है, मन के चाले तन चले ताका सर्वस जाए, तो आपके जीवन की पराजय होगी। 84 में जाएंगे, पक्का पुनर्जन्म होगा। और यदि आप आत्म स्वराज्य आ गया है और आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो गुरु के वचन पर चलो, जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो गुरु वचन कहते हैं, गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान कहता है, गुरु का आदेश जो कहता है, उस पर चलो तो तुम्हारी खैरियत है, तुम्हारा निश्चित कल्याण है। इसलिए गुरुमुखी उसी को कहते हैं जो गुरु के वचन, बताए हुए वचनों पर चलता है, वो गुरुमुखी है। और मनमुखी उसको कहते हैं जो गुरु के वचन को ना मानकर अपने जो मन में आता है सो करता है, जो मन में आता है सो अपना सोचता है, वैसा ही करता है, वैसा ही चलता है, वो मनमुखी। जो मन के द्वारा तन चलता है वो मनमुखी है। और जो आत्मा की अनुभूति, जिसने आत्मानुभूति प्राप्त की है, तो आत्मा स्वयं बताती है कि हाँ ये गलत है, ऐसा मत करो। या गुरु आज्ञा, जब मन इतनी आत्मानुभूति नहीं हो पाई है तो कम से कम गुरु का वचन है कि ऐसा कार्य मत करो, अशुभ कार्य मत करो, करनी का फल भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वो गुरुमुखी है। तो इसलिए गुरु की भक्ति करना चाहिए, गुरु से सत्संग करना चाहिए, जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और गुरु पूरा गुरु बनाना चाहिए, अधूरा नहीं। गुरु करे जानकर, पानी पीवे छान कर, पानी पीवे छान कर। इसलिए निश्चित ही कुछ लोग गुरु तो बना लेते फॉर्मलिटी मात्र, घाट का गुरु बाट का चेला, मांगे गुड़ पकड़ा बैठेला। तो जैसा उनका संस्कार कमजोर होता है शिष्य का, वैसे ही कमजोर गुरु बना लेता है। और संस्कार अच्छा है अव्वल दर्जे का, तो अच्छा अव्वल दर्जे का गुरु मिलेगा। और इंद्रमती धर्मदास की तरह संस्कार है तो सदगुरु कबीर साहब भी आपके घर चले आएंगे। गरीब साहब के यहाँ आ गए थे, इंद्रमती के यहाँ आए थे, धर्मदास जी के यहाँ आए थे, नानक साहब को दर्शन दिया था, गरीबदास जी को, पलटू साहब को, गोविंद साहब को, मलूक साहब को। तो जिनका संस्कार निर्मल और बहुत होता है, उनको कबीर साहब ही किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करते हैं, मुक्ति का भेद लखाते हैं, जीवन मुक्त कर देते हैं। इसलिए गुरु भक्ति में प्रवीण बने। और मनुष्य जीवन अनमोल है, केवल सब दुनिया भर के देख करके माया के दीवाने ना बने, माया की चकाचौंध में नहीं। यदि कुछ प्रारब्ध से मिला है, पुरुषार्थ से आगे बढ़े हैं, तो अपने परिवार का निर्वाहन करने के बाद जग का परमार्थ करो, धर्म कार्यों में लगाओ, कुछ लोगों का सहयोग करो, हेल्प करो। यही जीवन की अर्थ की सच्चाई है। धन केवल जीवन यापन करने का साधन है और धर्म जीवन का उद्देश्य है। यदि धन पैर की जूती है तो धर्म सिर की टोपी है। तो पैरों की चीज सिर पर नहीं रखना है और सिर की चीज पैरों में नहीं ले जाना है। धर्म को फर्स्ट पर्सन में और धर्म को फर्स्ट पर्सन में, धन को सेकंड पर्सन में रखो और जीवन की यात्रा करो। काल दयाल का भेद जरूर समझो। काल दयाल के भेद को जाने बिना चाहे वो कबीर पंथी क्यों ना कहलाने वाला हो, उसको भी मोक्ष की प्राप्ति, अध्यात्म के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सत्य वचन। इसलिए रक्षक कला दिखाए, अंत काल भक्षण करे, पीछे जीव पछताए जबहि काल के मुख परे। तो जब काल के मुख में ही पड़ा, जैसे पांडवों ने जाना कि यही भगवान है और यही मेरे सब कुछ है, और उन्होंने युद्ध करवा दिया। आखिरी में फिर कहा कि युद्ध में पाप हो गया तो बोले यज्ञ करो। उसके बावजूद भी कृष्ण ने भोजन पा लिया, उनका यज्ञ सफल नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उनको हिमालय में गल गल के मरना पड़ा और नरक में पड़ना पड़ा। ये परम सत्य है, देख लो शास्त्र प्रमाण। साहब ने व्यंग किया इस पर। साहब से बड़ा व्यंगकार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। कृष्ण समीपी पांडवा, कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिमालय आए, लोहा को पारस मिले तो काई काई खाए। अरे लोहा को अगर पारस मिल गया है तो सोना बन जाना चाहिए ना।
काई माने मोर्चा क्यों लगेगा फिर लोहा में? अगर पारस मिल गया तो सोना हो जाना था, उनको भगवान मिल गए थे तो उनका मुक्त हो जाना था। हिमालय में गल गल के मरे और नरक में भी परे, ये बात ग्रंथ प्रमाणित है, दुनिया के किसी विद्वानों से पूछ लो। तो इसलिए आगम की रीतले निगम बानी कथे सकल जीव भरमाए राखा, स्वर्ग और नर्क दो भले बताए के मुक्ति के धाम बैकुंठ भाखा। कोट बैकुंठ प्रलय में चले गए तादिन कहो प्राण को कहाँ राखा। कहीं कबीर निर्भय हो हंसा, पकड़ ले मूल और छोड़ दे शाखा। मूल वस्तु को जानो, ब्रह्म एक पहचान लिया दुविधा पकड़े से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। आत्म तत्व विचार लिया गोरे काले से क्या मतलब। ज्ञान के गोले झोंक दिए बरछी भाले से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। ब्रह्म एक पहचान लिया दुविधा पकड़े से क्या मतलब। इसलिए वास्तव में मानव मनुष्य जीवन मिला है, मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष के लिए मिला है। मोक्ष मिलता है ज्ञान से, ज्ञान के अधिष्ठाता सदगुरु है, सदगुरु से ज्ञान होता है, विवेक होता है, तभी हम धर्म के मर्म को समझ कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए अवश्य ही सदगुरु की भक्ति करो और काल से तिनका तोड़ दो और दयाल से नाता जोड़ लो। इसी में अवश्य जीवन की सफलता होगी और खरे खोटे का ज्ञान हो जाएगा और आपका जो बंधन का हेतु दुख का कारण समझ जाओगे। और कर्म का बंधन क्या है, तुम्हारा बंधन क्या है, तुम्हारी मुक्ति क्या है, तुम्हारा मंजिल, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, सारी बात गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए काल दयाल का भेद, ये कबीर साहब के दर्शन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो हंस है, अंकुरी हंस है, जो समझदार सदगुरु का प्यारा होता है, वो अवश्य ही काल दयाल के भेद को समझकर वो अपनी सावधानी से अपने जीवन की सफर करता है। और सर्वहु को जाने वो तो सर्वहु सो न्यारो रहे, सबको जानते हुए काल के फंदे से न्यारा रहता है। और वो दयाल की भक्ति में कोई जान नहीं सकता कि किसका भजन करता है, ये किसका सुमरन करता है और किसको मानता है। जैसे चंदा सूरज चलते नहीं दिखता, ऐसे सच्चा साधु भजन को दुनिया नहीं जानती। और दुनिया भर के दिखावा करने वाले वो भजन नहीं है। भजन तो बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहा मखौला खलक से पड़ा धनी से काम। अपने धनी को पहचानो, अपने साहिब को पहचानो, जो दयाल पुरुष है, जो सत्पुरुष है, जो आपका असली पिता है, आत्मा का पिता है, जहाँ आपका असली मुकाम है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ पर सारे दुख द्वंद्व दर्द सब मिट जाते, फिर कभी दुख छू नहीं सकता। ऐसे उस अविचल देश अमरपुर देश आनंद धाम को ले बैठा रे आनंद धाम में पहुंचावे हुआ देश। तो हम ऐसे सदगुरु से संधि करें, गुरु से कर ले मेल गमारा, क्या सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। जब पार उतरना है, खेवट माने नौका नाविक से हमें खेवट से मिलना पड़ेगा, तब हम नदी पार हो पाएंगे। जब सदगुरु से संधि करेंगे तब भवसागर से हम पार हो सकेंगे। इसलिए सदगुरु मिला तो सब मिला। सदगुरु की भक्ति करो। निर्गुण और सरगुण के बीच में गुरु ही केवल आधार है जीव का। सबसे बड़ा आधार गुरु ही है। निराकार वह राम है, पाए सको नहीं अंत, जो चाहे साकार में तो प्रत्यक्ष गुरु और संत। इसलिए संत गुरु की संगत करो, संत गुरु की सेवा करो, संत गुरु से ज्ञान प्राप्त करो और संत गुरु से जो कुछ जीवन में कुछ मिलेगा, धर्म का मर्म, वो संत गुरु से मिलेगा। इसलिए बोलन हारा पूजिए नहीं पाहन से काम, जितने आत्म पूजिए उतने ही शालिग्राम। जितने तो इसलिए प्राणी मात्र पर दया करो, जीव दया और आत्म पूजा, सदगुरु की भक्ति और नहीं दूजा। आज का संदेश इतना ही कहूँगा और सबके लिए हृदय से शुभकामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।